Everyone, this is Raju Devakar from New Scientist Shivan Public School, Unit 3, Agra. Here, I am going to teach our subject Business Studies of Class 11, Chapter number 2, and the topic is Partnership, meaning, features, advantage, and disadvantage. So, let's start. So, what is partnership? Partnership is a form of business in which two or more people owns a business. It is based on written contract or an oral agreement. बेसिकली पार्टनरशिप है क्या? अभी तक बेसिकली आपने पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप और एचयूएफ बिजनेस। वो बेसिकली क्या थे? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे। तो पार्टनरशिप इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जहाँ दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं। क्लियर? और दूसरा ये क्या है? पार्टनरशिप एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है और ओरल एग्रीमेंट है। बेसिकली ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। बात करते हैं एक डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल पर्सन हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर are called individually, partner or collectively a firm. It is called partnership. बेसिकली क्या है इस मीनिंग, इस डेफिनेशन का अर्थ? पार्टनरशिप बेसिकली क्या एक रिलेशन है बिटवीन मोर देन टू पर्सन। ठीक है, और वो सभी पर्सन क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं साथ में मिलके, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसे इक्वली शेयर करते हैं। ठीक है, या एज पर द परसेंटेज शेयर करते हैं। अब यहाँ एक लाइन आती है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है? सपोज जस्ट एग्जांपल, कोई तीन पार्टनर हैं। ठीक है, वो किसी बिजनेस को करते हैं। अब सपोज दो पार्टनर्स को किसी रीजन बस आउट ऑफ कंट्री के बाहर जाना है। ठीक है, तो बचता कितना पार्टनर है? ओनली वन पार्टनर बचता है। ठीक है, अब उसी किसी मीटिंग को अटेंड करना है। तो वो क्या करेगा? वो मीटिंग को अटेंड करेगा ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स ऑल्सो। मतलब जो पार्टनर्स आउट ऑफ कंट्री गए हैं उनके बिहाफ पर भी वो मीटिंग को अटेंड करेगा। सपोज मीटिंग को अटेंड करने से उससे कोई प्रॉफिट हो रहा है या कोई लॉस हो रहा है या कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सभी पार्टनर्स को शेयर करना पड़ेगा, चाहे वो उस मीटिंग के दौरान हो या ना हो, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल पार्टनर क्या कर रहा है? अदर्स के बिहाफ पर भी मीटिंग अटेंड कर रहा है। क्लियर हो गया? तो हम कह सकते हैं वो मतलब एक इंडिविजुअल बेसिस पर मतलब एक्ट कर रहा है। ठीक है, मीटिंग अटेंड कर रहा है और अपने जो पार्टनर है उनके बिहाफ पर भी कर रहा है। इसलिए यहाँ बात बोली गई है इंडिविजुअली पार्टनर और कलेक्टिवली पार्टनर। सपोज वो एक इंडिविजुअल पार्टनर मीटिंग अटेंड ना करके वो तीनों मिलकर मीटिंग अटेंड करते तो हम बोल देते कलेक्टिवली पार्टनर। क्लियर? नाउ द अदर डेफिनेशंस ऑफ पार्टनरशिप according to S.E. Thomas. A partnership is an association of people who carried on business together for the purpose of making profit. बेसिकली पार्टनरशिप क्या एक एसोसिएशन है या ग्रुप ऑफ पर्सन है जो सब मिलकर क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, और बिजनेस करने के दौरान उन्हें क्या अचीव होता है? प्रॉफिट अचीव होता है। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कांट, partnership is a contract of two or more competent persons to place their money, effort, labor, and skills, or some or all of them, in lawful commerce or business, and to derive the profit and bear the loss in certain proportion. बेसिकली ये सारे टर्म मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। मतलब जो भी इंडिविजुअल एफर्ट्स होंगे या कलेक्टिवली एफर्ट्स होंगे, मनी होगी, एफर्ट्स होंगे, स्किल्स होंगे, ये सभी पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है? कंट्रीब्यूट करना पड़ता है ना पार्टनरशिप फर्म, और उनके बिहाफ पर उन्हें क्या अचीव होता है? प्रॉफिट अचीव होता है। अगर लॉस होगा तो उन सभी को बियर करना पड़ेगा। नाउ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, द फर्स्ट इज प्लूरलिटी ऑफ मेंबर। इसका मतलब क्या है? दो टर्म्स होते हैं, सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर मतलब कोई एक टर्म या कोई एक थिंग, और प्लूरल मतलब देन मोर देन टू। ठीक है, या टू। तो बेसिकली मोर देन वन पर्सन इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। मतलब जब पार्टनरशिप बिजनेस का फॉर्मेशन किया जाता है तो उसकी ये मतलब कंडीशन ये है कि कम से कम दो मेंबर्स का होना जरूरी है, इसलिए हम बोलते हैं प्लूरलिटी ऑफ मेंबर। नाउ द नेक्स्ट इज कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन, द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर डिपेंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट अमंग देम। बेसिकली जो भी मतलब पार्टनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट होगा, वो कैसा होगा? लीगल होगा। लीगल बिजनेस, द बिजनेस मस्ट बी लीगल इन द आइज ऑफ लॉ। जैसा आप सभी को पता है कि बेसिकली जो पार्टनरशिप है वो उसके लिए एक एक्ट बनाया गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और जो एक्ट वगैरह बनाए जाते हैं वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और एज पर द लॉ बनाए जाते हैं। तो जो भी इसकी देख रेख होगी वो एज पर द लॉ होगी। ठीक है,
2 or more than 2 people involved with the illegal business is not a partnership. सपोज 2 या 2 से ज़्यादा मिलकर कोई भी पर्सन बिजनेस कर रहे हैं पर वो बिजनेस लीगल ना होकर इलीगल है तो हम उसे पार्टनरशिप का नाम नहीं देंगे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज लॉफुल बिजनेस। द पार्टनरशिप बिजनेस विच मस्ट बी लीगल इन द आइज ऑफ लॉ। मतलब ये टर्म्स एंड कंडीशन है ही है कि ये पार्टनरशिप जो बिजनेस है वो लीगल बिजनेस है और जो भी उसमें भी वर्किंग होती है एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ लॉ। Now the next is earning and sharing profit. The profit which is earned from the partnership business must be shared among the partners according to the predetermined ratio. मतलब जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो पहले से जो रेशो डिसाइड किया गया है उसके बिहाफ पर ही वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। नाउ द नेक्स्ट इज म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन वेयर ईच एंड एवरी मेंबर फ्रीली इन्वॉल्व विद द बिजनेस। मतलब एक म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन है या मोर देन 2% इन्वॉल्व होते हैं आपस में कॉपरेशन के बिहाफ पर बिजनेस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म डिपेंड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ये बिजनेस तभी डेवलप हो सकता है जब मतलब एक पर्सन को दूसरे पर्सन पर फुली ट्रस्ट हो। नाउ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। द फर्स्ट इज इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन मतलब इस बिजनेस को स्टार्ट करना इजी है और क्लोज करना भी इजी है। बेसिकली इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। जस्ट एग्जांपल कोई रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन है पार्टनरशिप फर्म का वो ऑप्शनल है। मतलब यू कैन बी रजिस्टर्ड और नॉट। आप रजिस्टर करा भी सकते हो और नहीं भी करा सकते हो। नाउ द नेक्स्ट प्लूरलिटी ऑफ मेंबर। मोर देन 2 पर्सन आर इन्वॉल्व दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्लूरलिटी ऑफ मेंबर। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। द रिलेशन बिटवीन अ पार्टनर एज पर द इंडियन पार्टनरशिप 1932। मतलब जो भी रिलेशन हो रहे हैं जो भी एग्रीमेंट हो रहा है जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो उस एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। सप्लाई ऑफ कैपिटल। सपोज मोर देन पार्टनर है टू। मोर देन 2 पार्टनर हैं जैसे कि हम 7 to 8 पार्टनर हैं। अब वो क्या कर रहे हैं अपनी अपनी कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक है कैपिटल का वो इंक्रीज हो जाएगा और उसका प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन होता रहेगा प्रॉपर तरीके से सप्लाई होती रहेगी इन अ बिजनेस। एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कोई एक पर्सन अपने आप में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है अपने आप में लीडर नहीं है। ऑल पार्टनर्स आर इक्वल। ठीक है। तो सभी पार्टनर्स के जो डिसीजन होंगे वही एक डिसीजन माना जाएगा फाइनल डिसीजन। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब क्या है कि मतलब जो पार्टनरशिप है उसकी जो लाइबिलिटीज है अनलिमिटेड है। ठीक है। ऑल द पार्टनर्स सपोज कोई लॉस हो जाता है तो पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा अपनी बिजनेस की प्रॉपर्टी को सेल आउट करके उस लॉस को रिकवर करना पड़ेगा। अगर फिर भी जो लॉस है वो रिकवर नहीं हो रहा तो उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को कहीं ना कहीं सेल आउट करना पड़ेगा। ठीक है टू रिकवर द लॉस। नाउ द नेशनल लिमिटेशन ऑफ साइज। क्योंकि साइज के यहाँ पर हम बात करें तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसका तो जो साइज है बहुत ही लिमिटेड है। अगर हम कंपेयर करें पार्टनरशिप से तो पार्टनरशिप का साइज कहीं ना कहीं बड़ा है। पर अभी हम यहाँ जो कंपेयर कर रहे हैं किससे कर रहे हैं कंपनी से कर रहे हैं। आप अभी एक और फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ोगे कंपनी जो पार्टनरशिप के बाद पढ़ोगे उसमें बेसिकली क्या है थाउजेंड्स ऑफ वर्कर वर्क करते हैं। तो आपको पता है कि थाउजेंड्स ऑफ वर्कर वर्क करेंगे तो उसका जो साइज होगा कहीं ना कहीं बिग होगा। ठीक है। तो जो पार्टनरशिप का साइज़ है कहीं न कहीं क्या होता है लिमिटेड होता है एज़ कम्पेयर टू कंपनी। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी रेशो है जो प्री डिटरमाइंड रेशो डिसाइड किया गया है या कैपिटल रेशो डिसाइड किया गया है उसके ब्याह पर ही जो प्रॉफिट है या लॉस है वो शेयर किया जाएगा। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। पार्टनरशिप बिजनेस सभी लॉन्ग टर्म तक सक्सेस रह सकता है जब मतलब सभी पार्टनर्स में इक्वली ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बना रहे। नाउ म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। जो मतलब जिसमें सभी पर्सन अपना अपना कॉपरेट करते हैं। ठीक है और मिलजुल कर काम करते हैं। टेकिंग डिसीजन। डिसीजन किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का नहीं होता सारे पार्टनर्स क्या करते हैं अपने अपने सजेशन देते हैं और लास्ट में एक फाइनल डिसीजन निकाला जाता है जिसे हम बोलते हैं बेस्ट सॉल्यूशन। उसके ब्याह पर डिसीजन लिया जाता है। रिकॉग्निशन एंड कंट्रोल ऑफ लॉ। अब आपको पता है जो पार्टनरशिप है वो बेसिकली किसके ब्याह पर रिकॉग्नाइज किया जाता है एज पर द इंडियन पार्टनरशिप है 1932। ठीक है। नाउ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन बेसिकली पार्टनरशिप का है ऑप्शनल है इट इज़ नॉट अ कंपलसरी फॉर ऑल। ठीक है। अब्सेंस ऑफ लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी मतलब क्या है कि जो ओनरशिप है या मतलब जो मालिक है वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है। ठीक है। मतलब सारे पार्टनर्स आपस में मिलजुल के वर्क करते हैं तो हम ये मतलब पता नहीं लगा पाते किस पार्टनर्स की ओनरशिप ज़्यादा है किसकी कम है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। मतलब जो ओनरशिप है वो मतलब ट्रांसफ़र किस यहाँ पर की जा रही है, ये भी क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, मतलब मैंने अपने राइट किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिए, तो वो किस यहाँ पर ट्रांसफ़र किए हैं और किस कैसे किए हैं, सो वी कैन नॉट सी। नाउ अनसर्टेनिटी ऑफ स्टेबिलिटी। जस्ट एग्जांपल, मान लो कि पार्टनरशिप बिज़नेस को कोई 2 पर्सन मिलके कर रहे हैं, ठीक है? दोनों बिज़नेस कर रहे हैं, वो अच्छे से कर रहे हैं और मान लो किसी अचानक से किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है।
तो अब बचता है एक पार्टनर। ठीक है, अब हम उसे पार्टनर तो नहीं बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, तो बेसिकली ये बिजनेस तभी क्या होगा, उसका एंड हो जाएगा, डिसॉल्यूशन हो जाएगा इस बिजनेस का। अगर मान लो मोर देन 2 पर्सन होंगे, जैसे एग्जांपल मान लो 7 to 8 पर्सन है और एक की डेथ हो जाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अदर मेंबर है वो इस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, बस उन्होंने क्या करना पड़ेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा। बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, उसी में अपडेट करना पड़ेगा दोबारा से। जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसे रिन्यू करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। बेसिकली पार्टनरशिप बिजनेस से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इजी फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली इसे स्टार्ट करना और क्लोज करना बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो क्योंकि कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। मोर कैपिटल, मान लो बहुत सारे पार्टनर हैं और सभी अपनी अपनी कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो कैपिटल है उसका स्टॉक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कैपिटल भी ज़्यादा होगी। जॉइंट एफर्ट्स, पार्टनरशिप बिजनेस बेसिकली टोटली डिपेंड है जॉइंट एफर्ट्स पर। जब तक जॉइंट एफर्ट्स नहीं होंगे ये बिजनेस अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, और अगर जब अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट है वो अचीव नहीं होगा। कलेक्टिव डिसीजन, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो ग्रुप में लिए जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसे कलेक्टिव डिसीजन। कोई एक इंडिविजुअल पर्सन डिसीजन नहीं लेता है बिजनेस में। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, और बेसिकली जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, मतलब जो भी डिसीजन लेने हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, पॉलिसीज वगैरह बनानी है, वो सारे पार्टनर मिलकर बनाते हैं। अब जब आपको पता है एफिशिएंट मतलब ऑल द स्टाफ आर एक्सपर्ट, सारे स्किल्ड होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, तो सब अपने अपने व्यू शेयर करते हैं, तो इसलिए जो डिसीजन आएंगे क्या आएंगे, एफिशिएंट आएंगे। शेयरिंग ऑफ रिस्क, मान लो अगर जो रिस्क हो रहा है किसी बिजनेस में, कोई एक इंडिविजुअल शेयर करेगा तो उसे पूरा शेयर करना पड़ेगा, जैसे हमने देखा है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में अकेले बियर करता है। और पार्टनरशिप में क्या, अगर मान लो कोई रिस्क है तो वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन अ पार्टनर्स। तो मतलब किसी एक पार्टनर को बियर नहीं करना पड़ेगा, वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो क्या होगा, वो पता भी नहीं चलेगा कि रिस्क कितना हुआ। नाउ फ्री फ्रॉम लीगल फॉर्मेलिटीज, मतलब रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है, तो कहीं ना कहीं फ्रीडम है पार्टनर्स को कि वो अपना बिजनेस अपने अकॉर्डिंग कर सकें। फैसिलिटी ऑफ लोन एलोकेशन, लोन एलोकेशन मतलब मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता था, अगर मान लो लोन की जरूरत पड़ती थी तो कोई एक इंडिविजुअल पर्सन को एफर्ट्स करने पड़ते थे, और उससे भी लिमिटेड ही अमाउंट का क्या मिलता था, लोन मिलता था। पर जब पार्टनरशिप में मेंबर्स डिफरेंट हैं, ठीक है, तो सारे पार्टनर्स क्या करेंगे, अपनी अपनी तरीके से और अपने अपने बिहाफ पर क्या करेंगे, फंड का एलोकेशन करेंगे। नाउ द फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मान लो इस पार्टनरशिप फर्म में कोई भी मतलब अदर पार्टनर एंटर कभी भी हो सकता है और कभी भी एग्जिट कर सकता है। ठीक है, मान लो अभी तो कुल मिला के 5 पार्टनर आपस में मिलकर बिजनेस कर रहे हो, कोई एक नया मेंबर आता है, वो चाहता है कि मैं इस बिजनेस में जॉइंट हो जाऊं और इस बिजनेस को करूं, तो वो आ सकता है इस बिजनेस में। बस उसे कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड में कुछ चेंज करने पड़ेंगे और बिजनेस को दोबारा से रिन्यू करना पड़ेगा। नाउ रिड्यूस ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब मतलब किसी एक पर्सन की क्या हो, मतलब उसकी पावर हो, एक पर्सन की पावर हो। ठीक है, ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब मतलब जहाँ सभी इंडिविजुअल पर्सन का इक्वल सहयोग हो। जैसे मान लो पार्टनरशिप बेसिस क्या है, जॉइंट एफर्ट्स में, तो यहाँ ऑटोक्रेसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई ही नहीं होता, यहाँ अप्लाई होता है डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, जहाँ सभी को इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस को करने से क्या क्या लॉस हो सकते हैं। फर्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, बेसिकली आपने अब क्लियर देख ही लिया होगा कि बेसिकली जो भी लॉस हैं, ठीक है, वो पार्टनरशिप में पार्टनर को बियर करने पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें अपनी बिजनेस प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी दोनों को इन्वेस्ट करना पड़ रहा है इन बिजनेस। नाउ डिले इन डिसीजन मेकिंग, अब आपको पता है जब कोई एक इंडिविजुअल पर्सन होगा तो वो डिसीजन जल्दी से ले सकता है, और जब मान लो मोर देन पर्सन होंगे तो मान लो हम डिसीजन फाइनल जब तक नहीं ले सकते जब तक हमें दूसरे पर्सन का सजेशंस ना मिल जाए। ठीक है, मतलब ग्रुप में हम हर किसी से एक एक करके डिसीजन लेंगे तो हमें उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डिले होगी। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी मतलब मान लो बहुत सारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो बेसिकली हर किसी का डिसीजन लेना है। ठीक है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं कि मान लो किसी ने एक डिसीजन ले लिया पर दूसरा उससे एग्री नहीं है, तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। इन एफिशिएंट मैनेजमेंट, इन एफिशिएंट मैनेजमेंट मतलब क्या है, कुछ पर्सन तो क्या होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, कुछ होते हैं इनएफिशिएंट, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाता, और जो भी मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाता है। लिमिटेशन ऑफ कैपिटल, जैसे हमने आपको बात की थी, पार्टनरशिप को हमने कंपेयर किया था कंपनी से, तो कंपनी में बेसिकली क्या थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स काम करते हैं या थाउजेंड्स ऑफ पार्टनर काम करते हैं,
तो वो अपनी कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उससे हम कंपेयर करें तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाती है। ठीक है। पर अदर बिजनेस से हम कंपेयर करें, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो या अदर बिजनेस हो, तो उसके कंपेयर में करें तो वहाँ हमारी कैपिटल ज़्यादा होगी। रिस्क ऑफ जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब बेसिकली जो भी मान लो लॉस हो रहा है बिजनेस में, कोई भी रिस्क हो रहा है, तो वो सारे पार्टनर्स की इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। तो सभी को बियर करना पड़ेगा। मान लो अगर एक पार्टनर की वजह से कोई लॉस हो रहा है, तो वो एक उसी पर्सन को बियर नहीं करना पड़ेगा, वो कुल मिला के सभी पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जब ग्रुप की बात आती है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ट्रस्ट का पॉइंट अराइज होता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट देखने को नहीं मिलता है या कमी आ जाती है ट्रस्ट में। लेक ऑफ टीम स्पिरिट। और टीम स्पिरिट कब बेटर तरीके से डेवलप होगी, जब प्रॉपर तरीके से कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होगा। अगर मान लो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जो टीम स्पिरिट वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। गुड एफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। और बेसिकली कहीं न कहीं क्या होता है, ग्रुप में जब वर्क करते हैं तो कुछ पर्सन होते हैं एफिशिएंट होते हैं, कुछ इनएफिशिएंट होते हैं। तो जो एफिशिएंट वर्कर होते हैं वो अपना वर्क करते हैं, तो इनएफिशिएंट वर्कर की वजह से उन्हें क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ठीक है। जस्ट एग्जांपल, हम मतलब फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं, तो हम सभी से सजेशंस मांग रहे हैं। कुछ के सजेशंस आ रहे हैं, कुछ के नहीं आ रहे हैं, कुछ के आ रहे हैं तो लेट आ रहे हैं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम राइज हो जाती हैं। फैसिलिटी ऑफ सोशल कनेक्शंस। ठीक है। अब पार्टनरशिप का मेन और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, और जब प्रॉफिट अचीव होता है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कहीं ना कहीं जो सोशल एलिमेंट है वो उसे ध्यान में रखना भूल जाते हैं, और कहीं ना कहीं सोशल बेनिफिट को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक लॉस है पार्टनरशिप बिजनेस का। So, student, I hope all of you understand this topic. Other form of business organization, that is partnership. If you have any query, any problem, then you can ask to me. Thank you.